ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम यजुर्वेद का 37वां अध्याय जिसका 12वां मंत्र और उसका विषय है, शीर्षक है पत्नी के जीवन की 5 मुख्य बातें। पत्नी को किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसा आचरण करना चाहिए, कैसे बच्चों में संस्कार देने चाहिए, कैसे वो सुनने वाली होनी चाहिए, जो दूसरों की बातें सुन सके, वो कैसे धैर्य वाली होनी चाहिए, कैसा वो चरित्र होना चाहिए उसका, इस तरह की बातें तो आप मंत्र में सुन पाएंगे। अभी पति पत्नी से कहता है, नंबर 1, इस आगे बढ़ने की पूर्व दिशा में अनाधृष्टा किसी भी प्रकार से धर्षित वासनाओं से पराजित न होती हुई तू अग्नि के आधिपत्य में अर्थात अग्नि तुल्य पति वाली होती हुई में मेरे लिए उत्तम दीर्घ जीवन देने वाली हो। इस तरह की कामना पति कर रहा है पत्नी से कि हे देवी, तू इस प्रकार के आचरण वाली हो, ऐसे गुणों वाली हो। पत्नी को अनाधृष्ट बनना, वासनाओं से कभी पराजित नहीं होना, तो पति ने अग्नि बनना है। पत्नी वासनाओं से पराजित न हो, वासनाओं के वश में न आ जाए, तो पति ने भी अग्नि के तुल्य बनना है, सूर्य के समान बनना है। जैसे सूर्य सब मलों को नष्ट करता है, वैसे ही पति को भी सारे मल और मैल जो है, मस्तिष्क के मैल, उनको नष्ट करना है, ऊंचे चरित्र वाला बनना है। सदा आगे बढ़ने की भावना वाला होना है। पूर्व दिशा का दोनों के लिए यही पाठ है। पूर्व दिशा जो सूर्य के उदय वाली होती है, वो मलों का नाश करने वाली होती है और जीवन का उत्थान करने वाली होती है, चरित्र को ऊंचा करने वाली होती है, निरंतर क्रियाशीलता बढ़ाने वाली होती है। तो इस प्रकार से पति पत्नी को भी ये पाठ पढ़ा रही है। पूर्व दिशा प्राची जिसे बोलते हैं संस्कृत में, आगे और आगे जैसे सूर्य इस दिशा में बढ़ रहा है, इसी प्रकार जैसे सूर्य आगे से आगे सूर्य उदित होता और ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो जैसे सूर्य आगे और आगे बढ़ रहा है, इसी प्रकार पति पत्नी ने आगे और आगे चलना है। वासनाओं से अपराजित, वासनाओं से पराजित नहीं होना, आगे बढ़ने की भावना से परिपूर्ण, तभी उत्तम दीर्घ जीवन की प्राप्ति होगी। जब इनसे परिपूर्ण होंगे तभी दीर्घ जीवन की प्राप्ति होगी, अन्यथा वासनाओं में फंसकर को जीवन को हम छोटा कर लेंगे और असमय मृत्यु का ग्रास हो जाते हैं। इसलिए नंबर 3, अब दाक्षिण्य उदारता व कुशलता की दक्षिण दिशा, जो दक्षिण दिशा है वह उदारता और कुशलता की होती है। उत्तम संतानों वाली तू इंद्र के आधिपत्य में, इंद्र के अधिकार में, इंद्र कौन? पति ही इंद्र है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। जितेंद्रिय जो पुरुष है उसके अधिकार में, आधिपत्य में, यानी कि उसके कहे अनुसार घर गृहस्थ को संभालने वाली, एक दूसरे के विचारों का सामंजस्य और तालमेल बनाकर कार्य करने वाली, उसके लिए लिखा है। अर्थात जितेंद्रिय व धन कमाने वाले पति वाली तू मेरे लिए शक्तियों के विकास वाली उत्तम संतान दे, जो शक्तियों का विकास कर सके। ऐसी संतान, मरियल सड़ियल गड़ियल नहीं, हल्की मोटी संतान नहीं, बीमारू संतान नहीं, स्वस्थ और तगड़ी और चरित्रवान संतान को उत्पन्न कर। ऐसी भावना, ऐसी याचना पति पत्नी देवी से कर रहे हैं। पति पत्नी दोनों ने दक्षिण दिशा में दाक्षिण्य उदारता व कर्म कुशलता का पाठ पढ़ना है। जैसे दक्षिण उदारता होती है, सूर्यदेव जब दक्षिण में आते हैं कितना उदार हो जाते हैं, कितनी तीखी और तीव्र किरणें होती हैं। वो तीव्र किरणें किसी से दबाई नहीं जा सकती। बादल भी चकरा जाते हैं, उसको दबाने के लिए बादलों को भी चीर के आ जाती हैं। तो ऐसी किरणें हो जाती हैं। ऐसा ही आपका चरित्र होना चाहिए। पत्नी ने अपना मुख्य कार्य संतानों का निर्माण समझना है। पत्नी का मुख्य कार्य है संतानों का निर्माण करना, घर को ठीक से चलाना। जैसे माता जीजाबाई ने, माता मदालसा ने अपने 4 पुत्रों को योग्य बनाया, 3 को सन्यासी बना दिया, गर्भ में ही
गर्भ में भी ऐसे संस्कार दिए, क्योंकि गर्भ में माताएं बहुत बड़ा निर्माण कार्य कर रही होती हैं। जैसे कोई कारीगर किसी वस्तु को बनाता है, किसी और भौतिक चीज़ को बनाता है, कोई कारीगर मकान को बनाता है, उसमें यदि कोई कमी रह जाती है तो फिर तोड़ फोड़ ही करनी पड़ती है। ऐसे बच्चा यदि संस्कार में, गर्भ में, या जब तक वो माँ के संरक्षण में रहता है, जो 8 वर्ष तक, 6 वर्ष तक जो माता के संरक्षण में रहने का काल है, जिसमें वह संस्कार ही देती है, उसमें परिपक्व होता है बच्चे का मस्तिष्क, और जैसा उस शिशु को माँ संस्कारों से बना देगी, यानी कि गर्भ में भी और फिर पश्चात लालन पालन में, वैसा ही वो जीवन भर बन निकलेगा। पति ने जितेंद्रिय व धन कमाने वाला होना है। पति का कार्य है जितेंद्रिय, यानी कि संयमी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला, संयम का धारण करने वाला होना चाहिए। और उसके अलावा वह काम करने वाला है, अर्थात कमाने वाला, धन की व्यवस्था करने वाला। बाहर से धन कमा के लाना पति का कर्तव्य होता है। पत्नी तो उसको घर में रह करके ठीक से व्यवस्थित करने वाली होती है। और मंत्र में भी आने वाला है, ऐसा ही आप पढ़ेंगे, ऐसा धन कमाने वाला होना है। ऐसा होने पर ही इनकी संतानें प्रकृष्ट विकास वाली होंगी, सही से दिव्य उनका विकास होगा, उत्तम उनका विकास होगा। वह किसी भी प्रकार से उनका अधूरा विकास रह गया हो, ऐसे नहीं रह सकते, उनका विकास उत्तम होगा। नंबर 3, पश्चिम दिशा में घर में उत्तमता से निवास करने वाली सविता देव के आधिपत्य में, अर्थात कमाने वाले, जो कमाने वाला है वो पति है, और तथा उदार पति वाली तू मुझे प्रकाश को देने वाली हो। प्रकाश कैसे? जब घर चारों तरफ से उन्नत रहेगा, व्यवस्थित रहेगा, जो भी देखेगा वो तारीफ करेगा, वही तो प्रकाश है। जो बुराई करता चला जाए, जो उसको टोका टाकी करे, ये काम तूने ऐसा नहीं किया, ये काम तूने ऐसा नहीं किया, तो प्रकाश नहीं हुआ, तो अंधेरा है वहाँ तो। अर्थात संघर्ष व समस्या आने पर उत्तम सलाह भी देने वाली हो। पत्नी, जब पति संकट में आता है तो उनको उत्तम अपनी सलाह दे करके उस संकट से उबारने का भी महानतम कार्य करती है। जो सुलझी हुई विचारों की पत्नी होगी, विवेकशील पत्नी होगी, जिन्होंने ज्ञान का अर्जन किया है, ऐसी पत्नी उस काम को कर सकती हैं। समस्या आने पर उत्तम सलाह देने वाली हो, मार्ग को सुलझाने वाली हो। पत्नी ने मुख्य रूप से घर में ही अपना स्थान समझना है। अर्थात आज के वातावरण में हमारी बहनें, बेटियां जो कुछ बाहर के कार्य भी करती हैं, ड्यूटी इत्यादि जाती हैं, तो वो भी वर्तमान स्थिति की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ भी वो अपनी मर्यादाओं में रह के कार्य करें, और जहाँ तक हो सके घर पे रह के कार्य करें। ये वेद कह रहा है, उसने घर को उत्तम बनाना है। ये गृहिणी का कार्य होता है। जहाँ गृहिणी सदगृहिणी नहीं होती, वहाँ घर नहीं रहता, घर श्रेष्ठ घर नहीं रहता। कमाना काम पति का है, कमाना काम पति का है, वह निकम्मा न हो। पति यदि निकम्मा होगा तो पत्नी को भी फिर कहीं कमाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सदा श्रम से धनार्जन करे, मेहनत करके पसीना के माध्यम से धन कमाए। पत्नी को उदारता से घर के व्यय के लिए धन देने वाला हो। पत्नी को खुले दिल से, उदारता से धन के व्यय के लिए देने वाला हो, कि आप इसमें से जो जो आवश्यकताएं हैं उनको अपने खुले दिल से इस्तेमाल करिए। ऐसे व्यवस्था दोनों की होनी चाहिए। घर में पूर्ण स्वास्थ्य के साथ निवास करती हुई पत्नी सदा नेक सलाह देने वाली होती है। पत्नी स्वयं स्वस्थ रहेगी, क्योंकि सात्विक अन्नों का, सात्विक भोजन का सेवन स्वयं करेगी, परिवार को कराएगी, तो मति भी सात्विक होगी, और मति सात्विक होगी तो मुश्किल घड़ियों में पति को सही सलाह भी देने वाली होगी। समस्याओं में पति के लिए सहायक होती है। पति पत्नी समस्याओं के पति की सहायक होती है। पत्नी पति की आंख बनती है, पत्नी की आंख बनती है, यानी कि पति को समय समय पर एक सही दिशा दिखाने वाली होती है, कि नहीं नहीं ये तो आप भूल कर रहे हो, ऐसे कैसे करो, ऐसे करो ना इस कार्य को। तो ये कार्य भी पत्नी का होता है, जो समझदार गृहिणी होती है। इस ऊपर उठने की उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा उन्नति की दिशा होती है, क्योंकि उत्तर दिशा में हमारा
हिमालय पर्वत है, ऊंचाई की दिशा है, शिखर की ओर ले जाने का एक इशारा करने वाली दिशा है। आश्रुति समन्तात, सब ओर से ज्ञान की बातों को श्रवण करने वाली तू, आधिपत्य धाता के आधिपत्य में, अधिकार में, अर्थात धारण करने वाले पति वाली होती हुई मेरे लिए धन के पोषण को देने वाली हो। धन का पोषण यानी कि जो मैंने कमा के ला के दिया उसी में घर का संपूर्ण गुजारा, संपूर्ण व्यवस्था करने वाली होनी चाहिए। वस्तुतः पति ने तो कमाना ही है, उसका बुद्धिमत्ता पूर्वक, चतुराई से, समझदारी से व्यय करना, किस में कितना खर्च करना है, किस सामान में कितना खर्च करना है, और वैसे ही अगर लुटाया तो व्यवस्थित ढंग से नहीं किया तो वो समाप्त होने वाला है, इसलिए व्यवस्थित नहीं होगा। बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यय पत्नी ने ही करना है। पत्नी घर की साम्राज्ञी होती है। विवाह संस्कार में भी इसी दृष्टिकोण से वधू का एक व्रत यह भी होता है कि मेरा सारा व्यवहार घर के ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला होता है। समृद्धि कारणम, पत्नी की यह विशेषता होनी चाहिए कि वह आश्रुति हो। आश्रुति का अर्थ वह सुनने वाली भी हो, अर्थात धैर्य करने वाली हो, वो तुरंत भड़क न जाने वाली हो। आश्रुति हो, खूब सुनने वाली हो, धैर्य से बात को समझे, सुने, इंतजार करे। बोलना कम, सुनना अधिक, यह वेद कह रहा कि पत्नी को इतना धैर्य रखना चाहिए। बोलना कम, सुनना अधिक, यही आदर्श गृहिणी का आदर्श वाक्य हो। आदर्श गृहिणी का आदर्श वाक्य यही होना चाहिए कि सुनना अधिक और बोलना कम, धैर्य के साथ हर व्यवहार को करे। पति धाता है, धारण करने वाला हो, पति भी धारण करने वाला हो, और पोषण के लिए पर्याप्त धन न कमाने वाला पति, जो घर की व्यवस्थाओं के अनुकूल जितना धन चाहिए, जितनी व्यवस्था चाहिए उतनी अगर वो नहीं कर पाता तो वेद कह रहा है न कमाने वाला पति पति होने योग्य ही नहीं है। उसको पति होना ही नहीं चाहिए जो घर की व्यवस्थाओं का ठीक से पूर्ति न कर पाई। पत्नी ने उस कमाए हुए धन का उचित व्यय करते हुए घर पर कभी ऋण का बोझ नहीं आने देना। किसी प्रकार का बाहर से पैसा ना लेना पड़ जाए कहीं ब्याज इत्यादि पे, तो ऋण ना चढ़े। नंबर 5, इस ऊर्ध्वा दिशा की ओर, ऊपर की दिशा की ओर देखते हुए विशिष्ट धैर्य वाली, जो बहुत विशेष धैर्य वाली है, दिव्य धैर्य जिसका हो, जो कभी जो है क्रोध से छलक न पड़े, क्रोध में कभी भी मानस संतुलन को न खोने वाली तू बृहस्पति के आधिपत्य में, बृहस्पति जो देवता है उनके आधिपत्य में अर्थात उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त करने वाले पति वाली तू मेरे लिए ओज को, वृद्धि की कारणभूत शक्ति को देने वाली हो। वृद्धि की कारणभूत शक्ति, जो विकास की कारणभूत शक्ति है, विनाश की नहीं, जो गिरावट की शक्ति हो ऐसी नहीं, शक्ति का उत्थान जिसमें होता हो ऐसी होनी चाहिए। वृद्धि की कारणभूत शक्ति को देने वाली हो, पत्नी में धैर्य व दृढ़ता हो, पति में उत्कृष्ट ज्ञान हो, तो घर में वह शक्ति बनी रहती है जो सब उन्नतियों का कारण है। पत्नी में धैर्य व दृढ़ता हो, सख्त फैसले लेने की क्षमता हो, और पति में उत्कृष्ट ज्ञान हो, ऊंचा ज्ञान हो, और घर में वह शक्ति बनी रहती है जो सब उन्नतियों का कारण है। तभी घर उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। यही ऊर्ध्वा दिशा में स्थित होना है, ऊपर की दिशा में, यानी कि ऊंचाई को छूना है। और नंबर 6, इस प्रकार के जीवन वाली बनकर तू मुझे सब नाशक शक्तियों से बचा। जो नाश करने वाली शक्तियां हैं, जो घर का पतन करने वाली शक्तियां हैं, उनसे मुझे बचा। ऐसा पति पत्नी से आग्रह कर रहा है, निवेदन कर रहा है। जिस समय पत्नी अनाधृष्ट न होकर वासनाओं का शिकार होने से मर्यादा का उल्लंघन कर जाती है, जो पत्नी
वासनाओं का शिकार होती है, मर्यादाओं का उल्लंघन करती है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जो पारिवारिक व्यवस्थाएं उनका उल्लंघन करती है, तो घर पतन की ओर जाता है। संतानों का ध्यान न करने से उत्तम पुत्रों वाली पुत्रवती नहीं होती, क्योंकि वह तो अपने विषय वासनाओं में लग जाती है। ऐसी पत्नी वो संतानों का ध्यान नहीं रखेगी तो घर पतन की ओर जाएगा, वह पुत्रवती होने लायक नहीं है। घर से उत्तमता से रहने वाली सुसदा, जो सुसंस्कारों से सज्जित हो, न बनकर कुलटा इधर उधर जाने वाली हो जाती है, जो इधर उधर यानी कि इधर की चुगली उधर, उधर की चुगली उधर, और इधर के बातें उधर लगाना, जो पराई बातों में ही ध्यान लगाती है, घर के साज संवार में, घर की व्यवस्था में ध्यान नहीं लगाती, वह घर को पतन की ओर ले जाती है। आश्रुति न, जो सुनने वाली नहीं होती, होकर बहुत बोलती है, वाक्पटु हो जाती है, ऐसी पत्नी वेद में ठीक नहीं बताई गई। बोल बोलकर पति के लिए उबाऊ सी हो जाती है, पति को भी बोर कर देती है। दृढ़ धैर्य वाली न होकर, यानी कि धैर्य है ही नहीं, थोड़ी देर में गुस्सा, थोड़ी देर में क्रोधित, सुनने की शक्ति नहीं है, न होकर झट क्रोध में आ जाती है, तो पति का जीवन कड़वा हो जाता है, पति का जीवन बोरियत वाला हो जाता है, और वह भी अपना आमोद प्रमोद गलत स्थानों पर ढूंढता है, वह व्यसनों में फंस जाता है। और ऐसा समाज में बहुत जगह देखा भी जाता है। तो वो व्यसनी होकर के व्यभिचारिणियों की खोज में रहता है और उनमें फंसकर अपने जीवन को विनष्ट कर लेता है, और परिवार केवल और केवल पतन की पराष्ठा की तरफ ही जाता है। उस परिवार की फिर कभी उन्नति नहीं हो पाती, ये वेद कह रहा है। और अनाधृष्टा पुत्रवती सुसदा आश्रुति व विधृति पत्नी पति को इस विनाश से बचा लेती है। जो अनाधृष्टा होती है, जो धृष्ट नहीं होती, जो सुनने वाली होती है, धैर्य वाली होती है, पुत्रवती जो होती है, पुत्रवती वही कहलाती है जो अच्छी संतानों को अच्छे संस्कार दे करके पालन पोषण और बड़ा करती है। सुसदा, सद्गुणों से जो अलंकृत रहती हो, और आश्रुति जो सुनने की भी क्षमता रखती हो, और विधृति जो धारण करने वाली हो पूरे घर को, परिवार को। पत्नी पति को इस विनाश से बचा लेती है, यानी कि वो व्यसनी नहीं होता, वो चरित्र से नहीं गिरता। और नंबर 7, हे पत्नी, तू ज्ञान संपन्न समझदार पुरुष की सदा कार्यों में व्यापृत अर्थात मदद करने वाली, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के रहने वाली पत्नी है। पति ने समझदार होना, पत्नी ने घर के कार्यों में व्याप्त रहना है, यह मूल मंत्र है घर को स्वर्ग बनाने का। भावार्थ है मंत्र का, पति पत्नी कर्तव्यों को समझेंगे तो घर क्यों न स्वर्ग बनेगा। यदि पति और पत्नी दोनों अपने अपने कर्तव्यों को समझेंगे, अपनी अपनी मर्यादाओं में रहेंगे, चरित्र उन्नत रखेंगे, विवेकशील मस्तिष्क रखेंगे और अच्छे संस्कारों से खुद भी सुसज्जित होने का प्रयास करेंगे, ज्ञान और विवेक को बढ़ाएंगे, तो घर उन्नत अवश्य ही होगा। यह मंत्र आपने ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद। ओम।